नमस्कार दोस्तों। आज आईआईटी कानपुर का जो रिक्वायरमेंट जो निकला हुआ है, इसके साथ आपको एक एक करके मैं विस्तार से बताऊंगा। तो बने रहे इस वीडियो में। अगर उससे पहले अगर आप पहली बार अगर आप आए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आईआईटी कानपुर रिक्वायरमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई फॉर लास्ट डेट जो 16 अक्टूबर 2023 यहाँ पे दिया गया है कि आईआईटी कानपुर रिक्वायरमेंट 2023 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी कि आईआईटी कानपुर ने हाल ही में गैर शैक्षणिक के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में कुल 85 पदों पर योग्य अभ्यर्थी का चयन किया जाना निर्धारित है, जिसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। हम बता दें कि इस भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों जिनकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ऊपरी उम्र सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। सभी पात्र या इच्छुक उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आईआईटी कानपुर रिक्वायरमेंट 2023 का जो निकला हुआ है उसमें आपको इस भर्ती में आपको कुल 85 पदों पर आपको चयन किया जाएगा। इसका जो न्यूनतम आयु जो रखा गया वो 20 वर्ष रखा गया है और इसका अधिकतम आयु जो रखा है वो 25 वर्ष रखा गया है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ पे दिया गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर रिक्वायरमेंट सेक्शन यहाँ पे साथ यहाँ पे दे दिया गया है कि यहाँ पे पोस्ट दिया गया है कि यहाँ पे 8 पोस्ट यहाँ पे जो सीरियल वाइज यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट काउंसलर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार यहाँ पे साथ यहाँ पे दिया गया, जिसमें 8 है। लेवल की मैं बात करूँ जो आपका जो तनख्वाह है जो आपका मंथली है, यहाँ पे लेवल 14 यहाँ पे दिया गया कि आपको 1,44,200 से लेकर आपको 2,18,200 के बीच में आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते थोड़ा सा नीचे आता है, कृपया सभी दस्तावेज पात्रता, आईडी प्रमाण पत्र, पता विवरण और मूल विवरण जांचें और एकत्र करें। यानी कि अगर आप इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको पात्रता क्या है ये भी आपको जानना होगा। आईडी प्रमाण पत्र होना चाहिए, पता विवरण आपका होना चाहिए, मूल विवरण होना चाहिए, सभी का जांच और एकत्र कर ले। कृपया ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित स्कैन दस्तावेज, फोटो, साइन, आईडी प्रूफ आदि पढ़े। आवेदन पत्र जमा करने से पहले पूर्वावलोकन और सभी कॉलमों को ध्यान से जांच ले। यानी कि सभी एक एक करके आप ध्यान पूर्वक देखे, उसके बारे में जांच ले या गलत है या सही। उसके बाद यहाँ पे आके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो कानपुर है, इसके बारे में यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है वो 85 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। इसका जो ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आया है कि इसका जो लास्ट डेट यहाँ पे जो दिया गया है वो 16 अक्टूबर 2023 तक ही डेट दिया गया है। उसके बाद थोड़ा सा जैसे नीचे अगर आप आते हैं यहाँ पे तो कानपुर रिक्वायरमेंट इंपोर्टेंट डेट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन जो इसका जो स्टार्ट डेट है वो सितंबर से ही इसका स्टार्ट हो चुका है। इसका जो एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर तक है। फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है यहाँ पे वो 16 अक्टूबर तक ही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि एप्लीकेशन फ़ी वो कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ी है जो रीड द ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन फॉर मोर देन डिटेल्स। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि आप जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन उस पर साथ यहाँ पे दिया गया, आपको वहाँ से भी दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आया कि आईआईटी कानपुर रिक्वायरमेंट 2023 जो मिनिमम आपका जो एज यहाँ पे दिया गया है वो 20 ईयर दिया गया, यानी कि 20 ईयर यहाँ पे दिया गया है। मैक्सिमम आपका जो एज दिया गया है वो 25 ईयर दिया गया है। और एज रिलेक्शन जो आपको जो रूल के हिसाब से आपका एज में भी आपको कुछ छूट रहेगा। उसका क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया कि ए मास्टर डिग्री, आपको एक मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ आपका स्टेट आपका जो 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आपका ग्रेड बी होना चाहिए जो यूजीसी 7 पॉइंट स्केल आपका होना चाहिए, यानी ग्रेड बी का होना चाहिए, वो भी आपको मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, उसमें आपका 55% का आपका मार्क्स होना चाहिए। और इसमें आता है बीटेक जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग विथ 3 इयर्स का आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका बताया जा रहा है कि एक मास्टर डिग्री होने के बाद आपको यहाँ पे बीटेक में आपका इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग आपका 3 साल का जो कोर्स होता है वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपका पोस्ट वाइज आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए।
यहाँ पे जो दिया गया आपका जो पोस्ट वाइज आपका क्वालिफिकेशन भी दिया गया, उस साथ आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है अधिक से अधिक जानकारी। उसके बाद आते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो रजिस्ट्रार में आपको 1 पोस्ट है, डिप्टी रजिस्ट्रार में 5 पोस्ट है, असिस्टेंट काउंसलर में 6 पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 6 पोस्ट है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में आपका 2 पोस्ट है, हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर में 4 पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर में 2 पोस्ट है, सेक्रेटरी ऑफिसर में 1 पोस्ट है, जूनियर टेक्नोलॉजी सुपरिटेंडेंट जो यहाँ पे 8 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर में 3 पोस्ट है, जूनियर टेक्नोलॉजी सुपरिटेंडेंट में आपका 1 पोस्ट है, जूनियर सेफ्टी ऑफिसर में 4 पोस्ट है, जूनियर सुपरिटेंडेंट में आपका 11 पोस्ट है, सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में आपका 3 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट में 5 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन में आपका 18 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट में जो लाइब्रेरी होता है उसमें आपका 5 पोस्ट है। टोटल मैंने बता दिया किस विभाग में कितने पोस्ट है, यहाँ पे एक एक करके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। वैकेंसी डिटेल्स में आप आकर यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आता है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया इन द ITI माने IIT कानपुर रिक्वायरमेंट 2023 रिक्वायरमेंट प्रोसेस यहाँ पे जो दिया गया आपको। पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस में कैंडिडेट डन विद द बेसिक आपका रिटर्न पहले टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, तब जाके आपका फाइनल पोस्टिंग आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी दिया कि आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको इसमें रिक्वायरमेंट में आपको भर्ती लिया जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते इसका इंपॉर्टेंट लिंक के बारे में यहाँ पे दिया गया, वो भी मैं देख लूँगा। उसके बाद उससे पहले देखते हैं कि न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि इसका नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया, कि बहुत सारी चीज़ें अभी आप नहीं जानते हैं। तो डाउनलोड नाउ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको खुलेगा यहाँ पे नोटिफिकेशन। इस प्रकार नोटिफिकेशन पे यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे दिया गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर रिक्वायरमेंट सेक्शन यहाँ पे दिया गया है। रजिस्ट्रार में भी यहाँ पे दे दिया है टोटल 1 में, और अन्य जैसे किस कैटेगरी में, यानी कि कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिया गया वैकेंसी। यहाँ पे देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी है, देख सकते हैं। SC ST में भी दिया गया है, ST में भी दिया गया है, OBC में भी दिया है, PWD में भी दिया है, AWS में भी दिया है, और UR माने अन रिजर्वेशन में भी यहाँ पे दिया गया। माना सारा चीज़ यहाँ पे एक एक करके आपको विस्तार से दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जैसे अगर आप आते हैं यहाँ पे तो लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1 में यहाँ पे सात चीज़ आपको एक एक करके मैं यहाँ पे विस्तार से दे दिया गया। क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे जिस रजिस्ट्रार में है आपका, तो इसमें A मास्टर डिग्री होना चाहिए, उसके बाद 15 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने सारा चीज़ यहाँ पे एक्सपीरियंस भी यहाँ पे दे दिया गया कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया। डिजिटेबल में भी यहाँ पे सारा चीज़ मैंने क्या आपका रजिस्ट्रार में क्या आपका क्वालिफिकेशन है, क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सारा चीज़ आपको एक एक करके यहाँ पे दिया गया। फिर ड्यूटी 2 में डिप्टी रजिस्ट्रार यहाँ पे भी सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया। फिर 3 में आके असिस्टेंट काउंसलर के बारे में भी यहाँ पे दे दिया गया। सारा चीज़ आप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम पर टेक ऑनलाइन के नाम से टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, और उसके बाद इस PDF को व्हाट्सएप जो चैनल है उस पर भी डाल देता हूँ। वो व्हाट्सएप चैनल है, वो टेक ऑनलाइन के नाम से आपका व्हाट्सएप चैनल है, उस पर भी इस PDF को डाल दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ देखते हैं एक एक करके आप विस्तार से यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन कैसे करना है, तो वो भी जानते हैं। जैसे कैसे करना है तो यहाँ पे लिखा रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पे खुलता है एक चीज़, वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं सारा चीज़। जैसे वो खुलेगा आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आपको खुलेगा रिक्वायरमेंट पोर्टल पे, मैंने IIT कानपुर पे। यहाँ पे अगर आप आते हैं यहाँ पे तो आपको यूजर ID होना चाहिए। अगर न्यू यूजर ID बनाते हैं तो यहाँ पहले यूजर ID आप यहाँ आपको डालना पड़ेगा। मैक्सिमम आपका 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे किसी भी आप यूजर ID में आप जैसे नाम भी डाल सकते हैं, उसके बाद वर्ड भी डालना पड़ता है, तभी जाके आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, कंफर्म पासवर्ड डालना पड़ेगा, और यहाँ पे ईमेल डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका हिंट क्वेश्चन, यानी कि आपको क्वेश्चन इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आपको यहाँ पे जवाब देना होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट वाज द नेम ऑफ द योर फर्स्ट स्कूल, आपका फर्स्ट स्कूल का क्या नाम था,
तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। यहाँ फिर दूसरा में दिया गया है कि योर फेवरेट पास टाइम, यानी कि व्हाट इज योर फेवरेट पास टाइम, आपका क्या जो पास टाइम आप यहाँ पे जो किए रहते हो फेवरेट चीज। यहाँ पे फेवरेट फूड क्या है आपका, क्या है। फिर मदर मेडन नेम, यहाँ पे साथ यहाँ पे दे, आपको जो अच्छा लगे वो आपको चूज कर लेना। जैसे यहाँ पे एक चूज कर लेने के बाद यहाँ पे आपको उसका जवाब देना होगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट भी मारकर आगे में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको यहाँ से नहीं आता तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा। जैसे हाउ टू अगर अप्लाई पर है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी यहाँ पे दे दिया गया। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑन द वेबसाइट, यहाँ पे यूजर है, यहाँ पे साथ आपको एक करके मैंने विस्तार से दिया। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई जो प्रोसेस है वह ये साथ आपको एक करके विस्तार से यहाँ पे दे दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे वो चीज़। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी के बारे में सबसे बड़ी बात है क्या, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आप नहीं जानते तो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में मैं बता दूं कि 1000 रुपये। द एप्लीकेशन फ़ी 1000 माने कि 1000 यानी 1000 RS 500 SC/ST एप्लीकेंट के लिए, यानी कि SC/ST एप्लीकेंट के लिए आपको 500 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे और ग्रुप ए के जो पोस्ट के लिए आपको 700 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। ग्रुप बी और ग्रुप सी मोस्ट जो पेड थर्ड नेट बैंकिंग के द्वारा आप कर सकते हैं। यहाँ पे 1000 रुपये यहाँ पे दिया गया है। ग्रुप ए के लिए आप पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको SC/ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपये ही भुगतान करने पड़ेंगे। बाकी ग्रुप ए के लिए 1000 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे और ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए आपको 700 रुपये ही भुगतान करने पड़ेंगे। यहाँ पे दे दिया गया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।